इस इंडस्ट्री में जैसा आपने कहा कि आपने काफ़ी संभाला है और इसका क्रेडिट आपको देना चाहिए बिल्कुल भी। आज कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बिकॉज इतना शोर शराबा है, इतना फेम है, इतनी बातें हैं, उसमें कभी कभी एक सच्ची दोस्ती या एक सच्चा रिलेशनशिप और एक सच्ची मैरिज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं राइट, आप कैसे कर पाई ये? और ऑफ कोर्स रिसेंटली खबरें भी आई थी कि नहीं हो रहा है, दे आर ब्रेकिंग ऑफ, बट आई थिंक आपने फिर से आके बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे को। नहीं देखिए क्या होता है ना, आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जब तक आप मेरे और गोविंदा के मैंने सुना कि बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है ना, ये सब फालतू की बात है। ये कोई उम्र नहीं है आप कोई अफेयर करो। गोविंदा है 62, अभी इसको नाना बनने का उम्र है, टीना का शादी करके देना है, यश का देखना है। ये कोई उम्र नहीं होता है ये सब करने का। देखो हमने नहीं बोलती हूँ कि हम कोई सती सावित्री है या गोविंदा एकदम अच्छा भगवान है। जवानी में हर चीज़ सूट करता है। जवानी के बाद एक अमुक उम्र होता है जब आपको अपने बच्चों का, करियर का, बच्चों की शादी का सोचना चाहिए। ये अफवाह उड़ी है, मैंने भी सुना ये बात, बट वाई आई डोंट वांट टू कंफर्म इट जब तक आई विल नॉट कम टू नो एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। एंड जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता है तब तक आई विल। ये भी फिर देखो ये क्या है ना, ये इर्द गिर्द के लोग हैं जिसने अफवाह फैलाया, एंड इसके इर्द गिर्द में इतने हरामी लोग हैं ना, मैं आपको बोलूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। क्या है कि आप दुश्मन ना बाहर ढूंढते हो, इसके परिवार में, यहाँ हमारे परिवार में ना घर में ही दुश्मन है। हमारा परिवार इतना अच्छा था, हम दो बच्चे मेरे पति, बट घर परिवार के लोग इतने कमीने होते हैं ना, खुद के बीवी बच्चे मर जाते हैं, खुद के बच्चे लाइफ में कुछ नहीं करते, तो वो यही चाहते हैं कि साला ये मेरे भाई का क्यों जिंदगी इतना अच्छा है, ये अपनी बीवी का क्यों इतना सुनता है, ये अपने बच्चों को क्यों इतना प्यार करता है। पर ऐसे लोग ना ये नहीं सोचते कि ना ऊपर भगवान देख रहा है, ये कर्मा है। ये तुमको जो पलट के जब आएगा ना, तो तुम्हारा ये हाल होगा, जब तुम लोग मरोगे ना, तुम्हारे मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। तुम एक अच्छे इंसान का घर अगर बर्बाद करते हो, ये सब परिवार के लोगों को समझाना चाहिए। अगर ये अफवाह उड़ भी रहा है तो अभी आई एम नॉट कन्फर्म, इसलिए आई एम नॉट स्पीकिंग आउट एनीवेयर, बिकॉज मुझे पता भी नहीं है। जिस दिन कन्फर्म होगा या मेरे या गोविंदा के मुंह से आप लोग सुनोगे वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोविंदा कैन लिव विदाउट मी, nor I can live without Govinda, and Govinda can never leave his family for any stupid person or stupid woman. I don't think so. तो जैसे मेरे सवाल में एक पार्ट था, कैसे संभाला आपने ये डोर? क्योंकि इट्स इनक्रेडिबल, लाइक आप कह अफवाहों के बीच में, लोगों के कहासुनियों के बीच में आप में ये बिलीफ और ये कन्विक्शन कैसे बना रहा? मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे और गोविंदा को साथ रहने के लिए बनाया है। तो इतनी आसानी से ना मैं इसको छोड़ूंगी ना वो मुझे छोड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग को 41 ईयर्स हो गए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जी। और मुझे एक बात बताइए कि अफवाह आप पहले पूछो तो कि ये बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल, आई विल नेवर एक्सेप्ट इट। और किसी का हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके पूछो। क्यों मीडिया का हिम्मत नहीं होता है मेरे मुंह पे आके बोलने के लिए? हाँ, मुझे पूछो ना आके कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। बिल्कुल। किसी ने अफवाह उड़ा दिया तो आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हो, दैट इज नॉट राइट। अगर होगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम इन द मीडिया एंड स्पीक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नहीं, बट आई हैव लॉट ऑफ बिलीव दैट मेरा घर कभी भगवान नहीं तोड़ेगा। मैं इतना जानती हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है, और गोविंदा और मुझे इस दुनिया में किसी का बाप अलग नहीं कर सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, क्योंकि हम दोनों ने बचपन से प्यार किया और हम अभी बुढ़े हो रहे हैं। इवन आई एम 55, ही 62। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर किड्स। ये हमारा उम्र नहीं है सब करने का, अफेयर और ये और वो सब। जवानी में सबने किया है, कौन नहीं करता है? हो गई ना ख़त्म। अब तो अपने बच्चों का देखना है हमको। हम थोड़ी बच्चे हैं, अभी उनका फ्यूचर देखना है हमको। यश का देखना है, यश काम करेगा, नाम इज्जत का करेगा, टीना का मुझे देखना है। तो वी हैव टू बी विद आवर किड्स।